जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस में। हम लोगों ने बच्चों मोशन को पढ़ लिया है कि किसी भी पोजीशन में चेंज होना विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ यदि पोजीशन चेंज होते हैं तो क्या बोलते हैं? उसको मोशन बोलते हैं। मूवमेंट जो होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की, क्या बोलते हैं उसको? उसका मोशन बोलते हैं। अगर कोई रेस्ट पे है तो उसका पोजीशन बच्चों चेंज नहीं हो रहा है। तो नेक्स्ट है हमारा बच्चों मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस पढ़ने से पहले हमें बच्चों समझना पड़ेगा ट्रांसपोर्टेशन। क्या समझना पड़ेगा? ट्रांसपोर्टेशन। पहले बच्चों क्या होता था, किसी भी डिस्टेंस को देखने के लिए कि कितनी दूरी हुई है, कोई ऑब्जेक्ट कितनी दूर है, उसके लिए क्या होता था? ट्रांसपोर्ट। यानी कि कोई भी लोग, कोई भी पीपल, कोई लोगों को या कोई भी सामान, गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता था, ढोकर ले जाया जाता था। इसको बोलते हैं बच्चों ट्रांसपोर्टेशन। तो चलिए हम अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 10 मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। बच्चों इस चैप्टर का हमने वन पार्ट कंप्लीट किया, दैट इज कॉल्ड मोशन, जिसको हमने मोशन बोला। नेक्स्ट पार्ट है मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। इससे समझने से पहले हम क्या पढ़ेंगे? ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन, TRANSPORTATION, ट्रांसपोर्टेशन। अब ध्यान दीजिए बच्चों, इस वर्ड में लास्ट में क्या लगा हुआ है? यहाँ पर ट्रांसपोर्ट के बाद टेशन, TION। किसी भी वर्ड के लास्ट में बच्चों हमने बोला था कि ION यदि लगा हो तो क्या होगा? वो प्रोसेस कहलाएगा। तो ट्रांसपोर्टेशन ION है यहाँ, तो क्या होगा ये? इसको हम डिफाइन करेंगे कि द प्रोसेस टू कैरी, CARRY, कैरी पीपल, PEOPLE, पीपल एंड गुड्स, GOODS, गुड्स। बच्चों यहाँ गुड अच्छा नहीं, बल्कि यहाँ S है, गुड्स है, मीन्स कोई सामान। क्लियर है? गुड्स का मीन्स क्या होता है? कोई सामान। गुड्स, पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर is called ट्रांसपोर्टेशन। अब ध्यान दीजिए, ट्रांसपोर्टेशन को हमने क्या डिफाइन किया है? बोला है बच्चों द प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है ION, टू कैरी पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। बच्चों ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है? एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें किसी भी पीपल यानी कोई लोग, कोई भी आदमी बच्चों, तो किसी लोग या किसी सामान को एक जगह से जब दूसरी जगह पहुंचाया जाता है, ले जाया जाता है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन। जैसे कोई भी लोग है बच्चों, जैसे हम हैं, जैसे आप है, जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं किसी भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के द्वारा, है ना। जैसे हम लोग स्कूल जाते हैं बच्चों, तो स्कूल जाते हैं तो क्या होता है? बस से जाते हैं। तो बस क्या हो गया बच्चों? व्हीकल्स है। तो बस के थ्रू आप अपने घर से स्कूल जाते हो, तो ये क्या है? ट्रांसपोर्टेशन है। क्या है? ट्रांसपोर्टेशन है। तो द प्रोसेस टू कैरी, कैरी CARRY, कैरी मीन्स ढोना, कैरी मीन्स ले जाना, कैरी पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जब किसी लोग, किसी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, ढोया जाता है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं?
ट्रांसपोर्टेशन। क्लियर है बच्चों? तो अब हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन की मीडियम क्या है, यानी कि मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। क्लियर है बच्चों? यहां तक नोट कर लिया? चलिए, स्टार्ट दीजिएगा, लिखिएगा बच्चों मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट मीन्स ले जाना, ढोना, कैरी करना पीपल एंड गुड्स को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, इसमें लिखिएगा एरो दे करके, इन एंशियंट टाइम्स कोमा पीपल डिड नॉट हैव एनी मीन्स या एनी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। फुल स्टॉप। क्या बोला गया बच्चों कि इन एंशियंट टाइम्स, एस है यहाँ बच्चों, यहाँ क्या होगा एस। तो इन एंशियंट टाइम्स मतलब पुराने समय में, प्राचीन समय में, पीपल डिड नॉट हैव एनी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मतलब कि लोगों के पास पहले कोई भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई भी माध्यम नहीं था। ट्रांसपोर्टेशन का कोई माध्यम पहले लोगों के पास नहीं था, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए कोई लोगों के पास व्यवस्था नहीं थी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, इसी में THEY, पीपल के जगह हमने लिखा है दे यूज्ड टू मूव ऑन फुट एंड ऑन एन एनिमल। तो बच्चों लोग कैसे जाते थे एक जगह से दूसरे जगह पुराने समय में, पहले के समय में? दे यूज्ड टू मूव ऑन फुट एंड ऑन एन एनिमल। तो जब लोगों के पास पहले गाड़ियां नहीं थी, बस, ट्रक, कई प्रकार की मोटरसाइकिल नहीं थी, तो लोग पहले पुराने समय में लोग क्या करते थे? अपने पैर का इस्तेमाल करते थे, अपनी पैरों से ही एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे, या फिर जानवर का इस्तेमाल करते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? तो एंशिएंट टाइम्स में लोगों के पास कोई भी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं थी। MODES, मोड्स का मतलब क्या होता है? माध्यम। तो ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम, ट्रांसपोर्टेशन की क्या हो गई बच्चों? माध्यम। तो इनके पास कोई माध्यम नहीं था पहले के समय में, तो इसीलिए बच्चों ये अपनी पैरों से ही क्या करते थे? एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। और दूसरा, एनिमल का इस्तेमाल करते थे। क्यों करते थे? ताकि वो कैरी हो सके फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जा सके फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। क्लियर है? तो लोग बच्चों अपने पैर की ही मदद से जाते थे या फिर किसी जानवर का इस्तेमाल करते थे, लेकिन सामान को कैसे ढोते थे लोग? सामान को भी बच्चों ये खुद ही अपनी पीठ पर लाद करके एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, या जानवरों का इस्तेमाल करते थे। क्लियर है? चलिए यहां तक नोट कर लिया बच्चों? इसी में लिखिएगा एरो दे करके, दे कैरी goods, GOODS, goods themselves and used animals. So they carry goods themselves
एंड यूज्ड एनिमल। हाँ बच्चों, पहले के समय में, एंशियंट टाइम की बात हो रही है, एंशियंट मतलब प्राचीन, पुराना। तो पहले के समय में लोग किसी भी सामान को GOODS, गुड्स का मीन्स क्या होता है, कोई सामान, कोई वस्तु, कोई भी चीज, तो कोई भी सामान बच्चों कैरी करते थे, ढोते थे, ले जाते थे खुद ही, है ना। तो खुद ही लोग पहले के समय में क्या करते थे, अपनी पीठ पर लाद लेते थे सामान को और एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। या लोग एनिमल्स का यूज करते थे, जानवरों का। एग्जाम्पल के लिए बच्चों, ट्रैवल, TRAVEL, ट्रैवल ऑन हॉर्स बैक, HORSEBACK। हॉर्स बैक मतलब घोड़े की पीठ पर बैठ जाते थे लोग, है ना, और एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। दूसरा, ट्रैवल ऑन कैमल बैक, या फिर ऊंट की सवारी बच्चों, ऊंट के पीठ पर बैठ जाते थे, है ना। तो बैक, कैमल बैक मीन्स ऊंट की पीठ, हॉर्स बैक मीन्स बच्चों घोड़े की पीठ, घोड़े के ऊपर। क्लियर है। नेक्स्ट लिखिएगा इसी में, पीपल ऑल्सो यूज्ड, ऑल्सो यूज्ड, चलिए यहां तक नोट कर लिया बच्चों। सो सामान को खुद ही या तो ढो लेते थे themselves, यानी खुद से ढोते थे, या नहीं तो एनिमल, जानवरों का इस्तेमाल करते थे। एग्जाम्पल के लिए, ट्रेवल ऑन हॉर्स बैक, ट्रेवल ऑन कैमल बैक। क्लियर यहां तक। चलिए, तो ये क्या कर रहे हैं बच्चों, ध्यान दीजिए। ये लोग क्या कर रहे हैं, तो ध्यान से देखिए बच्चों। ये ये लोग, फिगर में क्या दिखाया गया है कि जो लोग हैं, है ना, ये पीपल क्या कर रहे हैं, इस बोरी को, ये क्या है बच्चों, गनी बैग है ना, गनी बैग। तो गनी बैग को अपने पीठ पर लोड करके क्या कर रहे हैं, ढो रहे हैं, कैरी कर रहे हैं, जा रहे हैं, है ना, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, खुद ही किसी भी गुड्स को, गनी बैग क्या है बच्चों, एक गुड्स है, GOOD, सिर्फ गुड नहीं, इसमें एस लगेगा बच्चों, गुड्स, गुड्स मतलब कोई सामान, वस्तु। तो ये बोरी है, गनी बैग, तो ये गुड्स को क्या कर रहे हैं, कैरी कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट बच्चों,
देखिए बच्चों, ये क्या है, ये हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं, देखिए क्लियर है। तो ये जो इंसान है, ये जो लोग हैं बच्चों, क्या कर रहे हैं, ये हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं। हॉर्स हॉर्स के पीछे क्या कर रहे हैं बच्चों, हॉर्स बैक पर बैठ गए हैं, है ना, ये हॉर्स की बैक पर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर शो क्या किया गया है कि हॉर्स पर बैठ करके लोग घोड़े पर बैठ करके क्या करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम क्या है बच्चों, हॉर्स यहाँ पर। तो मोड यहाँ देख सकते हैं, एक लोग खुद ही अपनी पैरों पर अपनी पैरों की मदद से क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। और यहाँ पर बच्चों एनिमल का यूज करते थे लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। क्लियर है, क्लियर है बच्चों डायग्राम। चलिए, क्लियर यहाँ तक। तो अब बच्चों क्या होता था, अभी तक इंसान खुद ही पैर से चलते थे, ये जानवरों का इस्तेमाल करते थे। अब बच्चों धीरे धीरे लोगों ने क्या किया, बोट बनाना स्टार्ट किया, है ना। यानी कि अभी बच्चों क्या है, ये लैंड है, ये क्या है, ये जो है, ये क्या है बच्चों, ये लैंड है, LAND। लैंड मीन्स क्या होता है, जमीन। तो जमीन पर या तो पैर से चलते थे या किसी जानवर पर बैठ जाते थे, है ना। तो जमीन पर चलने के लिए तो ये सब काम करते थे, लेकिन जब पानी के द्वारा लोगों को जब एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ा, है ना, थ्रू रिवर, नदियों के द्वारा, तो क्या हुआ, लोगों ने बोट बनाया। बोट का इन्वेंशन हुआ बच्चों, है ना। तो लकड़ी की लोगों ने क्या किया, बोट बनाया, बोट यानी कि नाव बनाया। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट इसी में लिखिएगा कि पीपल ऑल्सो यूज्ड BOAT बोट, BOAT बोट to transport through water route like rivers। तो जमीन पर चलने के लिए तो पैर से ही चल जाते थे लोग, जानवरों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन रिवर यानी कि नदियों के थ्रू जब जाना हो, पानी के रास्ते से जब लोगों को जाना हो एक जगह से दूसरी जगह, तो वहाँ का मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या होगा बच्चों, BOAT बोट। तो लोगों ने बोट बनाना स्टार्ट किया, बोट नाव को बनाया। क्लियर है, क्या बनाया लोगों ने, धीरे धीरे लोगों ने नाव बनाना स्टार्ट किया बच्चों। देखिए इस तरीके से लोगों ने नाव बनाना स्टार्ट किया। तो ये बच्चों क्या होता था, ये जो है इसको हम बोलते थे होलो कैविटी, HOLLOW, होलो कैविटी, कैविटी CAVITY, क्या बोलते थे, होलो कैविटी। कैविटी का मतलब क्या होता है, होलो मीन्स क्या होता है, खोखला, कैविटी मीन्स होता है बच्चों खाली जगह। तो लोग कहाँ बैठते थे, नाव के बीच में, यहाँ पर बैठते थे, है ना। तो यहाँ पर बैठते थे लोग, और ये क्या होता था बच्चों, ये होता था बोट। किसका बना होता था, सिंपल लोग ऑफ वुड का, यानी कि सिंपल ये लकड़ी की बनाई जाती थी बच्चों, और ये फिगर जो है वो किस चीज़ का है, BOAT बोट का। तो लोग इस तरह से बोट बनाते थे, क्यों, ताकि पानी के रास्ते होते हुए वो एक जगह से दूसरी जगह जा सके। तो पानी में बच्चों मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या था, बोट। क्लियर है, नाव के जरिए लोग क्या बना जाने लगे, एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे। तो पीपल ऑल्सो यूज्ड बोट टू ट्रांसपोर्ट थ्रू वाटर रूट। वाटर रूट यानी रिवर, नदी के थ्रू लोगों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए लोग ने क्या यूज़ किया, बोट का इस्तेमाल किया।
क्लियर है यहाँ तक बच्चों? चलिए, तो अब हम पढ़ेंगे इन्वेंशन ऑफ व्हील, यानी कि बच्चों ये पुराने समय की बात हो रही है ना, एंशियंट टाइम, कितना तो 16-17 सेंचुरी। अब बच्चों जैसे जैसे आगे बढ़े हम, यानी कि 19th सेंचुरी जैसे स्टार्ट हुआ, 19th सेंचुरी आते आते क्या हुआ बच्चों, व्हील का इन्वेंशन हुआ, मतलब व्हील मीन्स चक्के का इन्वेंशन हुआ। यहाँ तक नोट कर लिए? चलिए, इसी में बच्चों मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक लिखिएगा इस तरह से स्टार दे करके, इन्वेंशन ऑफ व्हील, WHEEL, व्हील। व्हील का मतलब क्या होता है बच्चों, पहिया, चक्का, है ना। तो इसमें लिखिएगा कि दिस व्हील, दिस मेड ए ग्रेट चेंज in the mode of transport, फुल स्टॉप। क्या बोला गया बच्चों, INVENTION, इन्वेंशन का मतलब क्या होता है बच्चों, आविष्कार, किस चीज का, व्हील का, ऑफ व्हील, यानी कि पहिए का आविष्कार। कब, तो ध्यान दीजिए बच्चों, दिस मेड अ ग्रेट चेंज इन द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन की मोड में, यानी कि जो ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरे जगह जाने का जो माध्यम था, यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा रिवॉल्यूशन आया बच्चों, क्रांति आई, बहुत ही बड़ा चेंज हुआ। वो क्या था, व्हील का इन्वेंशन, मतलब कि पहिए का जो इन्वेंशन हो गया वो क्या था, एक बहुत ही बड़ा क्या ग्रेट चेंज था, एक बहुत ही बड़ा क्या थी, क्रांति थी इन द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा कि व्हील, WHEEL, व्हील, वेयर व्हील used wheel were used to make transport vehicles। इस व्हील, पहिए का लोगों ने क्या क्यों इस्तेमाल किया बच्चों, तो पहिए से बच्चों लोगों ने पहिया का इस्तेमाल यूज किया टू मेक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, मतलब ट्रांसपोर्ट, किसी भी चीज को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए, चाहे वो लोग या हो या कोई सामान। तो लोगों ने क्या किया, व्हीकल्स, व्हीकल मतलब कोई वाहन, तो कई सारी गाड़ियों को बनाने के लिए बच्चों क्या किया, लोगों ने व्हील का इस्तेमाल किया, पहिए का, लाइक BULLOCK, ब्लक हाइफन कार्ट, ब्लक कार्ट। क्लियर है? अब ध्यान दीजिए, यहां लिखिए बच्चों ऐसे, जैसे कि ब्लक कार्ट, BULLOCK, ब्लक कार्ट, ठीक है। दूसरा लोगों ने क्या बनाया बच्चों, हॉर्स कार्ट, HORSE, हॉर्स कार्ट। और तीसरा जैसे कि कैमल कार्ट। तो ब्लक मीन्स क्या होता है बच्चों, बैल, कार्ट का मतलब होता है बच्चों गाड़ी बनाना। तो यानी कि यहाँ पर जानवरों का भी इस्तेमाल किया गया है, बैलगाड़ी। ब्लक कार्ट मीन्स क्या होता है, बैलगाड़ी। हॉर्स कार्ट का मीन्स क्या होता है बच्चों, घोड़ा गाड़ी। और कैमल कार्ट यानी कि ऊंट गाड़ी। तो बच्चों इन तीनों, कार्ट गाड़ी है यानी कि व्हीकल्स है, तो व्हीकल्स बनाने के लिए किसका इस्तेमाल हुआ था, व्हील का इस्तेमाल लोगों ने करने लगे। ठीक है, तो लोगों ने किसका इस्तेमाल किया, व्हील, पहिए, चक्के का इस्तेमाल किया व्हीकल्स बनाने के लिए, ताकि वो अच्छे से और फास्ट, तेजी से एक जगह दूसरे जगह जा सके। चलिए, तो बच्चों पहले लोग पैदल ही जाते थे एक जगह से दूसरे जगह, है ना, विद द हेल्प ऑफ फुट, पैरों की मदद से। लेकिन धीरे 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 करके लोगों ने क्या किया, व्हील का इन्वेंशन किया, पहिए का। और इसी के साथ क्या हुआ बच्चों, धीरे धीरे लोगों की जो ट्रांसपोर्टेशन की जो मीडियम थी वो क्या हो गई, और फास्ट हो गई। क्लियर है यहाँ तक बच्चों, क्लियर है बच्चों यहाँ तक? चलिए, नोट कर लिया, नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। इसी में नेक्स्ट पॉइंट,
कि एनिमल्स लाइक BULLOCK, ब्लक मीन्स बैल बच्चों, कोमा हॉर्सेस, ब्लॉक्स एस कोमा हॉर्सेस एंड camels you were used to move vehicles, BEHICLES। तो क्या बोला हमने बच्चों, एनिमल्स जानवर जैसे कि लाइक ब्लग्स बैल, हॉर्सेस घोड़े, एंड कैमल्स ऊंट वगैरह, वे आर यूज्ड टू मूव व्हीकल्स, मतलब जो गाड़ियां बनी, जिन व्हील का इस्तेमाल करके लोगों ने क्या किया, गाड़ियां बनाया। तो गाड़ियों को, व्हीकल्स को चलाने के लिए किसका इस्तेमाल किया गया, जानवरों का, जैसे कि ब्लग्स हॉर्सेस एंड कैमल्स। तो ब्लग्स हॉर्स और कैमल्स क्या करते थे बच्चों, इसका यूज किया जाता था, है ना, इन व्हीकल्स का को चलाने के लिए। चलिए यहां तक क्लियर है बच्चों। चलिए, तो एक व्हील का इन्वेंशन बच्चों ट्रांसपोर्टेशन को और ज्यादा फास्ट कर दिया। क्लियर है। अब हम पढ़ेंगे इंजन। एक पॉइंट और लिखिए बच्चों, इन्वेंशन ऑफ व्हील लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ बाईसाइकिल। आप जिस साइकिल से बच्चों स्कूल जाते हो या फिर आप जो साइकिल चलाते हो, तो आज जो आपके पास बाईसाइकिल है बच्चों, उसकी जो डेवलपमेंट हुई, उसको जो बनाया गया, उसकी जो बेसिस है बच्चों, आधार वो क्या है, व्हील का इन्वेंशन। मतलब कि जब व्हील को खोजा गया, आविष्कार किया गया, खोजा नहीं गया, आविष्कार किया गया जब व्हील का, तो क्या हुआ, बाईसाइकिल का डेवलपमेंट हुआ। क्लियर है। तब साइकिल बनने लगे। मतलब साइकिल जो बनने लगे वो कब बनने लगे, आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ व्हील, पहिए के आविष्कार के बाद। क्लियर है बच्चों, यहां तक नोट कर लिया। चल नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक, ENGINE, क्या है बच्चों ये, इंजन। ENGINE, इंजन, है ना। इंजन आपने सुना होगा, इंजन गाड़ियों की इंजन होती है। चलिए, तो इंजन को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट है बच्चों, ध्यान दीजिए, पहला पार्ट है एक्सटर्नल कंबसन। एक्सटर्नल कंबसन इंजन। दूसरा बच्चों इंटरनल कंबसन इंजन। अब बच्चों यहाँ क्या लिखा हुआ है, एक्सटर्नल मतलब बाहरी, कंबसन का मतलब होता है बच्चों जलना। कोई भी चीज जलता है बच्चों, तो उससे क्या होता है, फायर, आग लगती है बच्चों, और उसके बाद धुआं होने लगता है। तो कंबसन आप यूं समझिए, जैसे बच्चों कोई कागज का टुकड़ा है, तो कोई पेपर को जब आप जलाते हो तो क्या होता है, जलने के बाद फिर धुआं होने लगता है, गैस के रूप में ऊपर उड़ जाते हैं वो। तो जैसे ही आपने जलाया किसी चीज को, उससे धुआं होने लगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग कंबसन। क्लियर है। तो किसी भी चीज का जलना। इंजन का मतलब इंजन। तो एक्सटर्नल कंबसन इंजन मतलब कोई भी चीज जो जलेगी, उसकी जो गैस होगी वो बाहर निकलेगी। क्लियर है। तो इसको हम बोलते हैं कॉल्ड
स्टीम इंजन, क्या बोलेंगे बच्चों? STEAM, स्टीम, ENGINE, स्टीम इंजन, स्टीम इंजन। क्लियर है? इंटरनल मतलब क्या होता है? अंदर, INTERNAL, इंटरनल मीन्स अंदर। कंबसन मतलब किसी भी चीज का जलना, और इंजन यानी कोई चीज जो जल रही होगी यहाँ, वो क्या होगी? अंदर जलेगी। क्लियर है? और यहाँ पर बाहर जलेंगे, जैसे कि स्टीम इंजन। इसमें लिखिएगा इट यूज्ड COAL, coal as fuel which was burned, BURNT, बर्न, BURNT, बर्न मीन्स क्या होता है बच्चों? जलना। तो बर्न यानी जलता था आउटसाइड इंजन। क्लियर है? तो इस एक्सटर्नल कंबसन इंजन जैसे कि स्टीम इंजन, बच्चों यहाँ पर कोल का इस्तेमाल किया जाता था एज ए फ्यूल विच वाज बर्न आउटसाइड द इंजन। तो यहाँ पर बच्चों क्या होता था? स्टीम इंजन में कोयला का इस्तेमाल किया जाता था, COAL, कोल का इस्तेमाल किया जाता था फ्यूल के तौर पे। क्लियर है? जैसे बच्चों हम अपनी बॉडी को चलाने के लिए क्या करते हैं बच्चों? फ्यूल लेते हैं, और फ्यूल हमारा क्या होता है? फूड, क्योंकि फूड इज ए काइंड ऑफ फ्यूल, है ना? हम भोजन करते हैं, खाते हैं, तभी तो हम काम कर पाते हैं। उसी प्रकार पहले के समय में बच्चों कई सारे ऐसे ट्रेन होते थे। तो ट्रेन जो होते थे वो चलते कैसे थे? इसी कोयले की मदद से। तो कोल का इस्तेमाल किया जाता था वहां पर ट्रेन को चलाने के लिए। क्लियर है? तो पुराने समय में जो ट्रेन चलती थी वो कोयले से चलती थी, और कोयला बच्चों क्या बनाता था बच्चों? ये जो कोल है वो स्टीम बनाता था। स्टीम मीन्स भाप, है ना? गैस जो ऊपर क्या करते थे? ऊपर निकल जाते थे, क्योंकि एक्सटर्नल है, मतलब बाहर की तरफ धुआं जाएगा बच्चों। चलिए, तो फ्यूल यहाँ कोल है और स्टीम बनाने के लिए यूज किया जा रहा है, जो कि विच वॉज बर्न आउटसाइड इंजन, मतलब इंजन के बाहर ये जल जाते थे। लेकिन इंटरनल कंबसन इंजन क्या है? इट यूज्ड पेट्रोल और DIESEL, डीजल एज फ्यूल। इंटरनल कंबसन इंजन में बच्चों पेट्रोल एंड डीजल का इस्तेमाल किया जाता है एज ए फ्यूल के तौर पे। FUEL, फ्यूल मीन्स ईंधन। क्लियर है? फ्यूल के तौर पे, विच वॉज बर्न इनसाइड इंजन, जो इंजन के अंदर में ही जल जाते हैं। क्लियर है? तो स्टीम बनाने के लिए कोल का इस्तेमाल किया गया। किसका इस्तेमाल करते थे? कोल का। तो लोगों ने कोल का इस्तेमाल किया, पहले स्टीम बना, और स्टीम क्या होता था बच्चों? अंदर ही जल जाता था, इंजन के अंदर ही। लेकिन इंटरनल कंबशन इंजन में क्या हुआ? लोगों ने पेट्रोल का इस्तेमाल किया एंड डीजल का इस्तेमाल किया एज ए फ्यूल विच वॉज बर्न, जो जल जाते थे इन साइड द इंजन, इंजन के अंदर में। क्लियर है? एक्सटर्नल कंबसन जो इंजन है, स्टीम इंजन जिसको हमने बोला, क्या बोला? कॉल्ड स्टीम इंजन। इसकी शुरुआत, स्टीम इंजन की शुरुआत इन द बिगनिंग ऑफ 19th सेंचुरी हुई। कब हुई? 19th सेंचुरी जब स्टार्ट हुआ तो इसका क्या हुआ बच्चों? यूज करने लोगों ने यूज किया स्टीम इंजन का। लेकिन सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, मतलब 19th सेंचुरी के आधे, मतलब 19th सेंचुरी के हाफ जब हो गई बच्चों, मिडल में लोगों ने पेट्रोल और डीजल का यूज करने लगे एज ए फ्यूल के तौर पे। तो इंटरनल कंबशन इंजन यूज होने लगा। तो इसका इस्तेमाल क्या हुआ? फर्स्ट 19th सेंचुरी के बिगनिंग में। यहां तक नोट कर लिया? इसको मिटा दो। चलिए, यहां बच्चों कोयले का इस्तेमाल होता है, यहां पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल होता है एज ए फ्यूल। इसमें लिखिएगा इन्वेंशन, यानी कि इसकी आविष्कार कब हुई स्टीम इंजन की? तो इन द बिगनिंग ऑफ 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी कब हुई बच्चों?
19th सेंचुरी के बिगिनिंग, मतलब जब 19th सेंचुरी स्टार्टिंग हुई, जब शुरुआत हुई 19th सेंचुरी की, तो एक्सटर्नल कंबशन इंजन का लोग इस्तेमाल करने लगे, स्टीम इंजन का यूज होने लगा। लेकिन इन्वेंशन अगर इसमें लिखेंगे हम, इन्वेंशन मीन्स क्या, आविष्कार, इन्वेंशन मीन्स आविष्कार, इसमें लिखेंगे इन द सेकेंड हाफ ऑफ second half of 19th सेंचुरी। क्लियर है? तो 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में किसका आविष्कार हुआ? इंटरनल कंबशन इंजन का। तो बच्चों इंजन दो तरह के हो गए, एक्सटर्नल कंबशन इंजन जो इंजन के बाहर में जले, स्टीम इंजन। इंटरनल कंबशन इंजन इसका आविष्कार सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में हुआ, लेकिन एक्सटर्नल कंबशन इंजन इन द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी। इंटरनल कंबशन इंजन किसका इस्तेमाल करते हैं? पेट्रोल एंड डीजल का एज ए फ्यूल। एक्सटर्नल कंबशन इंजन किसका इस्तेमाल करते हैं? कोयले का, कोल एज ए फ्यूल। क्लियर है यहां तक? चलिए एक्सटर्नल, इसी में लिखिएगा बच्चों, एक्सटर्नल कंबशन इंजन। और यहाँ इंटरनल कंबशन इंजन। एक पॉइंट और लिखिएगा बच्चों कि इट यूज टू पुल ट्रेन ऑन रेल रोड्स और रेलवे ट्रैक्स। क्या एक्सटर्नल कंबशन इंजन का इस्तेमाल कहाँ किया गया? इट यूज्ड टू पुल ट्रेन ऑन रेल रोड्स और रेलवे ट्रैक्स। तो रेल ट्रेन को बच्चों खींचने के लिए स्टीम इंजन का इस्तेमाल किया गया या एक्सटर्नल कंबशन इंजन का इस्तेमाल किया गया, लेकिन इसका इस्तेमाल किया गया बच्चों यूज्ड टू रन व्हीकल्स लाइक बस, कार्स, बसेस, कार्स, ट्रक्स, मोटरसाइकिल। क्लियर है? इसी में बच्चों मोटोराइज्ड बोट्स एंड शिप्स, रिवर और सी। अब यहां ध्यान से समझिए क्या लिखा हमने, यूज्ड टू रन व्हीकल्स, मतलब इस इंटरनल कंबशन इंजन पेट्रोल और डीजल का लोग इस्तेमाल करते थे व्हीकल्स को चलाने के लिए, व्हीकल्स रन करने के लिए। कौन सी व्हीकल? जैसे कि बसेस, कई सारे बसेस से आप जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो उसमें क्या होता है बच्चों, डीजल का इस्तेमाल होता है, पेट्रोल का इस्तेमाल होता है। कार्स का इस्तेमाल करते थे, है ना, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने में कार का इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोल का इस्तेमाल होता है बच्चों। तो कार में क्या यूज़ होता है? पेट्रोल की भी होती है और फिर डीजल का भी इस्तेमाल होता है बच्चों। तो पेट्रोल या डीजल। ट्रक्स बच्चों डीजल का इस्तेमाल होता है। मोटरसाइकिल जो है बच्चों, जो पेरेंट्स के मोटरसाइकिल है आपकी, वो क्या है, उसमें क्या इस्तेमाल होता है? पेट्रोल बच्चों। तो इंटरनल कंबशन इंजन। फिर मोटोराइज्ड बोट्स, जितने भी आप बच्चों आज नाव देखते हो वो लगभग मोटोराइज्ड हो गए हैं, पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल होकर चलते हैं वो, ठीक है। शिप्स, बड़े बड़े जहाज बच्चों, वो भी क्या है, वो भी डीजल का इस्तेमाल होता है उसमें भी, रिवर और सी, नदी या समुद्र में चलने के लिए। तो मोटोराइज्ड बोट्स हो या शिप्स हो, इंटरनल कंबशन इंजन वहां पर इस्तेमाल होता है। क्लियर है? लेकिन एक्सटर्नल कंबशन इंजन ट्रेन को खींचने के लिए यूज किया जाता है रेलवे ट्रैक्स पर। कब तक? पहले के समय तक।
लेकिन अभी बच्चों इलेक्ट्रिक ट्रेन आ गई है ना, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से चलते हैं। पहले तक क्या चल रहे थे, पहले तक स्टीम की मदद से चल रहे थे, पहले कोयले की मदद से चलते थे, लेकिन अभी इलेक्ट्रिसिटी की मदद से चलते हैं। क्लियर है यहाँ तक बच्चों? चलिए, ट्रेन की इस तरह से बच्चों जो बोगी होती थी, जो डिब्बे होती थी, वो क्या होते, ट्रेन इस तरह से होता है बच्चों। तो पहले के समय में क्या होता था, इस तरह से ऊपर में धुआं धुआं निकलता था। क्लियर है? तो ये जो है क्या है बच्चों, स्टीम है। क्या है ये? स्टीम है, STEAM, स्टीम। तो यही बच्चों धुआं क्या होता था, निकल रहा होता था। और एक्सटर्नल कंबसन इंजन बच्चों शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोयले का इस्तेमाल हो रहा है, तभी तो ये स्टीम बन रहा है बच्चों। तो यहाँ कोयले का इस्तेमाल किया गया, इसलिए क्या हुआ, बाहर की तरफ धुआं निकल रहा है ना, एक्सटर्नल कंबसन इंजन। लेकिन जो आप मोटरसाइकिल देखते हो, जो कार बस देखते हो, उसके अंदर जो पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल होता है, वो क्या होता है, अंदर ही जल जाता है, लेकिन इसमें बाहर की ओर जलते हुए निकल रहे हैं। क्लियर है? चलिए, अब बच्चों अभी तक हमने जमीन पर चलने वाले व्हीकल्स को देखा, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, जैसे कई सारे, जैसे रेलवे ट्रैक पर ट्रेन बच्चों, कार, बस, ट्रक्स, है ना। और नदियों में चलने के लिए रिवर और सी में हमने मोटराइज बोट का इस्तेमाल किया, शिप का इस्तेमाल किया। लेकिन बच्चों मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का जो तीसरा मीडियम है बच्चों, वो क्या मोड क्या है, एयर, वायु के माध्यम से भी हम जाते हैं एक जगह से दूसरे जगह, है ना, एरोप्लेन, प्लेन, ऐसे लिखिए बच्चों स्टार्ट दे करके, इन्वेंशन ऑफ एरोप्लेन। लोग एरोप्लेन का आविष्कार किए बच्चों। एरोप्लेन क्या है, मोड ऑफ, एरोप्लेन इज ए मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बाय एयर। ये मोड है, माध्यम है ट्रांसपोर्टेशन की, किसके द्वारा, एयर के द्वारा, है ना। चलिए, यहां तक नोट कर लिया बच्चों। इसी में लिखिएगा डेवलप्ड अर्ली इन 20th सेंचुरी। मतलब कि 20th सेंचुरी आते आते 20वीं शताब्दी जब आई बच्चों, है ना, 20th सेंचुरी जब आई तो क्या हुआ, एरोप्लेन का लोगों ने इन्वेंशन किया, तो एरोप्लेन जो है बनने लगा, एरोप्लेन का डेवलपमेंट हुआ। क्लियर है? एयर के माध्यम से जाने के लिए, तो एयर के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, फास्ट जा सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन और इजी हो गया। इसी में बच्चों नेक्स्ट लिखिएगा हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर ये भी क्या है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बाय एयर। हेलीकॉप्टर का भी जो डेवलपमेंट हुआ कब हुआ बच्चों, 20th सेंचुरी में, 20वीं शताब्दी में। क्लियर है? और भी कई सारे ऐसे व्हीकल्स हैं मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के, जो कि एयर के थ्रू क्या है, मोड है।
एयर ही है बच्चों ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम मोड। जैसे कि बच्चों इलेक्ट्रिक, जैसे कि अब कई सारी स्पेस क्राफ्ट है ना, जैसे कि बच्चों अब जो साउंड की स्पीड से भी फास्ट चलते हैं, सुपरसोनिक एरोप्लेन। तो सुपरसोनिक एरोप्लेन एक ऐसा एरोप्लेन है जो कि इतनी स्पीड चलेंगे, कितनी फास्ट चलेंगे, साउंड की स्पीड से भी, मतलब साउंड जो है उसकी स्पीड जो होती है उससे भी फास्ट जो है वो सुपरसोनिक एरोप्लेन चलती है। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर बच्चों? चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। इलेक्ट्रिक ट्रेन कोमा मोनोरेल्स कोमा स्पेस क्राफ्ट कोमा ऑल आर, यहाँ बच्चों और एंड लिखिए, AND, एंड स्पेस क्राफ्ट कोमा ऑल आर डेवलप्ड इन 20th सेंचुरी। क्लियर है? मतलब इलेक्ट्रिक ट्रेन जो आप देखते हो आज वो 20th सेंचुरी आते आते क्या हुआ, इन्वेंट हुआ, डेवलप्ड हुआ, धीरे धीरे विकसित हुआ। मोनोरेल्स एंड स्पेस क्राफ्ट ऑल आर डेवलप्ड इन 20th सेंचुरी, मतलब 20वीं शताब्दी में इन सबके क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ। एक और बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट, सुपरसोनिक एरोप्लेन, SUPER सुपरसोनिक एरोप्लेन। तो सुपरसोनिक एरोप्लेन जो है बच्चों ये क्या है, फ्लाई करती है, उड़ती है ना, फ्लाई FLY फ्लाई एट स्पीड faster than the speed of sound। साउंड की जो स्पीड है उससे भी फास्ट कौन चलती है बच्चों, सुपरसोनिक एरोप्लेन। तो सुपरसोनिक एरोप्लेन फ्लाई करती है, उड़ती है किससे भी फास्ट, साउंड से भी ज़्यादा फास्ट। क्लियर है? और सुपरसोनिक एरोप्लेन का डेवलपमेंट इन्वेंशन कब हुआ, तो 20th सेंचुरी में। कब हुआ बच्चों, 20th सेंचुरी में। सुपरसोनिक एरोप्लेन की भी जो डेवलपमेंट है वो 20th सेंचुरी में हुई, और ये भी साउंड की स्पीड से, साउंड की जितनी भी स्पीड है उससे कई गुना स्पीड सुपरसोनिक एरोप्लेन की होती है। क्लियर है? चलिए ठीक है बच्चों, तो आज हम लोगों ने पढ़ा ट्रांसपोर्टेशन क्या होती है, कि कैसे लोग और कोई सामान एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, ढोए जाते हैं, तो उस प्रोसेस को ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। टू कैरी पीपल और गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेस को बोलते हैं। मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हमने देखा कि एंशियंट टाइम में लोगों के पास डिडंट हैव एनी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कोई ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम नहीं था। लोग अपने पैरों से ही, पैदल ही एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। लोग जानवरों का इस्तेमाल करने लगे। फिर धीरे धीरे लोगों ने बोट बनाया पानी के रास्ते जाने के लिए। फिर इंजन आई, स्टीम इंजन और इंटरनल कंबशन इंजन, जिसमें पेट्रोल एंड डीजल का इस्तेमाल किया जाने लगा। तो धीरे धीरे कार, बस, ट्रक्स जो आप आज देखते हो वो सब इस्तेमाल होने लगा। तो जैसे जैसे बच्चों आगे सेंचुरी बढ़ी, 1920 सेंचुरी आते आते मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और ज़्यादा फास्ट हो गया। मतलब लोग और कोई वस्तु को ले जाने के लिए, कोई लोग जाने के लिए और ज़्यादा फास्ट हो गए। तो लोग एक जगह से दूसरे जगह और ज़्यादा फास्ट पहुंच जाते थे, है ना। तो कोई भी सामान आज आपको पहुंचाना है तो आप कई ज़्यादा फास्ट पहुंचा सकते हो। सपोज बच्चों आपको अपनी घर से डेली कोई सामान पहुंचाना है, तो कितनी स्पीड से आप पहुंचा सकते हो, ये डिपेंड करता है आपकी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कि आप उसको बस से पहुंचाते हो, उसको बच्चों आप किसी शिप के द्वारा पहुंचाते हो या एरोप्लेन के माध्यम से पहुंचाते हो। तो सबसे फास्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या होगा, एरोप्लेन बच्चों, क्योंकि उसकी जो डिस्टेंस होगी वो कम हो जाएगी, क्योंकि स्पीड ज़्यादा है यहाँ पर। चलिए तो ठीक है बच्चों, आज हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन को समझा अच्छे से। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में
मेजरमेंट को हम लोग पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। तब तक के लिए जितनी भी आपने आज अच्छे से नोट्स किया है उसको अच्छे से बनाइए, और लेक्चर को पॉज करके स्पीड को बच्चों आप बढ़ा सकते हो और घटा करके उसको अच्छे से देख सकते हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तो सभी काम को करते हुए पढ़ाई अपनी करते रहिए। जय हिंद।